दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि सितंबर के महीने में कई जो नए रूट्स हैं उन पर सीसी वंदे भारत गाड़ियों की शुरुआत रेलवे करने वाली है। लेकिन इनके अलावा बात करें अमृत भारत की तो इस सितंबर के महीने में 5 जो नई अमृत भारत गाड़ियां हैं इनको भी रेलवे लॉन्च करने जा रही है यात्रियों के बीच में, जिनके लिए रूट भी 100% कन्फर्म हो चुका है। साथ ही यहाँ पर रेक पहुँचाने का काम भी रेलवे ने कर दिया है। अलग अलग जो 5 इनॉग्रेशन पॉइंट है वहाँ पर रेक भी पहुँच चुके हैं गाड़ियाँ शुरू करने के लिए। बाकी आज हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं कि आखिर सितंबर के महीने में किन 5 रूटों पर पीएम मोदी इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। वहीं सितंबर के महीने में कौन कौन से तारीखों में ये इनॉग्रेशन हमें देखने को मिलेंगे, क्या होगा गाड़ियों के लिए पूरा रूट टाइम टेबल की जानकारी, वहीं रेक पहुंचने को लेकर सारी जो चीजें हैं उसको पूरा डिटेल में जानने के लिए समझने के लिए आप इस इम्पोर्टेंट वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बाकी अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं सितंबर के महीने में लॉन्च होने जा रही 5 नई अमृत भारत गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर सितंबर के महीने में कई जो इम्पोर्टेंट रूट हैं उन पर आपको सीसी वंदे भारत एंड इसके अलावा हमारी जो नॉन एसी अमृत भारत गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत देखने को मिलेगी, जिनमें यहाँ पर 5 रूट ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं। रेक भी यहाँ पर रेलवे ने भिजवा दिया है, रेक पहुंच चुके हैं। और एक्चुअली सितंबर के महीने में लॉन्च होने जा रही ये जो 5 नई ट्रेनें हैं वो टोटली डेडिकेटेड होने वाली है बिहार के लिए। जी हाँ, बिहार के लिए 5 और जो नई ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत रेलवे करने जा रही है सितंबर के महीने में, जिसको पीएम मोदी यहाँ पर हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों अब हम जान लेते हैं एक एक करके इन 5 नए रूट्स के बारे में कि अब बिहार के किन 5 रूट्स के लिए ये जो 5 नई ट्रेनें हैं इनकी यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है। तो एक्चुअली सितंबर के महीने में लॉन्च होने जा रही हमारी जो पहली नई अमृत भारत गाड़ी है इसका रूट यहाँ पर चुना गया है सहरसा से अमृतसर वाला। जी हाँ, सहरसा से अमृतसर वाया झंझारपुर के रास्ते ये गाड़ी चलने वाली है। वहीं इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ये गाड़ी अप्रोक्सीमेटली 1600 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने वाली है, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो गिनी चुनी ट्रेनें हैं लाइक गरीब रथ जनसेवा एंड जनसाधारण टाइप की जो ट्रेनें हैं ये ट्रेनें इस दूरी को तय करने के लिए लगभग 32 से लेकर 35 घंटे का टाइम लेती है। लेकिन बात करेंगे अमृत भारत की तो हमारी अमृत भारत गाड़ी भी सहरसा से अमृतसर पहुंचने के लिए एटलीस्ट 29 से लेकर 30 घंटे का टाइम लेने वाली है। यानी कि जो चल रही ट्रेनें हैं उनके आसपास ही गाड़ी को समय लगेगा। बाकी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो सहरसा से अमृतसर के बीच में एज ए वीकली के तौर पर गाड़ी चलेगी, जिसके लिए ऑलरेडी यहाँ पर रेक पहुंच चुका है। बाकी ये भी लंबित मांग को पूरा करने का काम रेलवे कर रही है। और इसको लेकर आज ही मिली जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली कोसीम एंड मिथिलांचल के जो लाखों की संख्या में लोग हैं उनके लिए एक और बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ चुकी है। और एक्चुअली पूर्व मध्य रेलवे के झंझारपुर स्टेशन से होकर ये जो ट्रेन है सहरसा से अमृतसर वाली अमृत भारत, इसके संचालन की शुरुआत रेलवे करने वाली है। बाकी इस ट्रेन के चलने से बिहार के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को पंजाब से सीधी रेल कनेक्टिविटी मिल पाएगी, जिससे दोस्तों पैसेंजर्स की जो यात्रा है वो काफी ज्यादा सुविधाजनक होगी। बाकी काफी समय से इस रूट पर अमृत भारत गाड़ी की चलाने की मांग भी की जा रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कई बार इस संबंध में रेल मंत्रालय को पत्र भी लिखे थे। और अब जाके इस गाड़ी को यहाँ पर झंझारपुर के रास्ते ही चलाने की बात सामने आ रही है, जो कि सहरसा से अमृतसर के बीच में एज ए वीकली के तौर पर चलने वाली है। वहीं इसके अलावा हम बड़े आगे और बात करें हमारी दूसरी नई अमृत भारत की तो एक्चुअली सितंबर के महीने में लॉन्च होने जा रही हमारी जो दूसरी ट्रेन है इसका संचालन रेलवे करने वाली है मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के लिए, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1900 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी। बाकी अभी कोई भी सीधी गाड़ी इस रूट पर अवेलेबल नहीं है। एक ट्रेन चलती है जो कि टीओडी ट्रेन है, यानी कि यहाँ पर अस्थायी ट्रेनों के नाम पर मुजफ्फरपुर से अमृत भारत गाड़ी की शुरुआत पहली बार यहाँ पर हैदराबाद के लिए रेलवे करने वाली है। बाकी यहाँ पर बात करेंगे अभी की तो मुजफ्फरपुर से हैदराबाद की जो 1900 किलोमीटर की दूरी है उसको तय करने के लिए अभी चल रही जो टीओडी ट्रेन है उसको लगभग 37 घंटे एंड 10 मिनट का टाइम लग जाता है। वहीं बात करेंगे अमृत भारत की तो हमारी अमृत भारत गाड़ी को भी मुजफ्फरपुर से हैदराबाद पहुंचने के लिए लगभग यहाँ पर 34 से लेकर 35 घंटे का टाइम लग सकता है। और ये भी गाड़ी है जो वीकली के तौर पर चलने वाली है मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के लिए, जिसके लिए भी जो रेक है ब्रांड न्यू जो चमचमाता रेक है वो भी यहाँ पर मुजफ्फरपुर यार्ड में पहुंच चुका है। रेक को यहाँ पर रेलवे बोर्ड ने भेज दिया है। वहीं बात करूँ इसको लेकर मिली जानकारी की तो एक्चुअली मुजफ्फरपुर से हैदराबाद वाले रूट पर ये जो अमृत भारत गाड़ी है वो पहली सीधी ट्रेन साबित होने वाली है। बाकी अभी तक हैदराबाद के लिए मुजफ्फरपुर से कोई भी सीधी ट्रेन न होने की वजह से यात्री काफी परेशान हो जाते थे और इसीलिए यात्रियों को लंबा सफर करना पड़ता था। और इस ट्रेन से एवरेज 3 से लेकर 5000 जो यात्री हैं उनको सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ रेलवे इस गाड़ी की शुरुआत करने जा रही है। बाकी ट्रेन मुजफ्फरपुर से चलेगी, जो कि दक्षिण भारत से बिहार के जो रेल संपर्क है उसको काफी हद तक मजबूत करने का काम करेगी। और इससे प्रवासी मजदूरों एंड जो व्यापारी हैं उनको यहाँ पर आसानी से सफर करने का मौका भी मिलेगा। यानी कि हमारी मुजफ्फरपुर हैदराबाद वाली अमृत भारत भी फाइनली इसी सितंबर के महीने में लॉन्च होने वाली है, जो कि मुजफ्फरपुर से ओरिजिनेट करने वाली मुजफ्फरपुर से चलने वाली अपने आप में पहली नई अमृत भारत गाड़ी साबित होने वाली है। वहीं इसके अलावा हम बड़े आगे और बात करें अपनी तीसरी नई अमृत भारत की
तो एक्चुअली सितंबर में लॉन्च होने जा रही हमारी जो तीसरी ट्रेन है अमृत भारत, इसका संचालन रेलवे करने वाली है जोगबनी से ईरोड के लिए, यानी कि सीमांचल से सीधे ही दक्षिण भारत की यात्रा को आसान बनाने के लिए चेन्नई एंड इसके अलावा ईरोड तक एक जो सीधा रेल संपर्क है उसको यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए जोगबनी से ईरोड के लिए भी एक जो नई साप्ताहिक अमृत भारत गाड़ी है इसके यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है। वहीं इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली जोगबनी से तमिलनाडु के ईरोड तक ये जो अमृत भारत गाड़ी है वो एक लंबे डिस्टेंस को कवर करने का काम करेगी, जो कि यहाँ पर दक्षिण भारत को बिहार से जोड़ेगी। और जोगबनी से शुरू होकर यह ट्रेन नेपाल सीमा के रास्ते बिहार के विभिन्न जो हिस्से हैं उनको यहाँ पर कवर करते हुए अपने पूरे सफर को आगे के लिए तय करने वाली है। और इससे खासकर पूर्वी बिहार के लोग दक्षिण भारत के जो शहर हैं उन तक आसानी से पहुंच पाएंगे। वहीं बात करें यहाँ पर टोटल डिस्टेंस की, तो जोगबनी से ईरोड तक की जो ट्रेन है वो 2700 से लेकर 3000 किलोमीटर की जो दूरी है उसको यहाँ पर तय करने वाली है। और एक्चुअली ये गाड़ी अगर शॉर्ट रूट से जाती है तो लगभग 2700 किलोमीटर और अगर लॉन्ग रूट से जाती है तो लगभग 3000 किलोमीटर की जो दूरी है उसको ये गाड़ी तय करने वाली है जोगबनी से ईरोड के लिए। हालांकि इस पर पहले एक रोजाना चलने वाली जो नॉर्मल LHP ट्रेन है जिसमें 22 कोच होते हैं, इनको चलाने की बात सामने आई थी। पहले फेज में इसको लेकर यही जानकारी मिली थी, लेकिन इसको लेकर मिली नई जानकारी के अकॉर्डिंग इस रूट के लिए भी एक नॉर्मल LHP ट्रेन की जगह पर अमृत भारत गाड़ी ही चलने वाली है, जो कि यहाँ पर साप्ताहिक के तौर पर चलेगी। लेकिन इस रूट पर अगर रेलवे नियमित गाड़ी को चलाती है, रोजाना संचालन करती है, तो यात्रियों के लिए ये ट्रेन और भी ज्यादा कामयाब साबित हो सकती है। वहीं इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपने चौथे रूट की, जिस पर हमें सितंबर के महीने में अमृत भारत गाड़ी की शुरुआत देखने को मिलेगी। तो एक्चुअली हमारा जो चौथा नया रूट है वो चुना गया है अमृत भारत गाड़ी के लिए छपरा से आनंद विहार वाला। जी हाँ, छपरा से आनंद विहार वाली अमृत भारत गाड़ी के लिए भी जो यहाँ पर चमचमाता ब्रांड न्यू रेक है वो ऑलरेडी छपरा जंक्शन पहुंच चुका है। ऐसे में बात करूँ छपरा आनंद विहार अमृत भारत की, तो ये गाड़ी टोटली डिस्टेंस कवर करने वाली है लगभग 960 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो कई इंपॉर्टेंट गाड़ियां हैं इनको 15 से लेकर 20 घंटे का टाइम लग जाता है। वहीं बात करेंगे अमृत भारत की, तो हमारी अमृत भारत गाड़ी को भी छपरा से आनंद विहार पहुंचने के लिए लगभग 13 से लेकर 14 या फिर 15 घंटे का टाइम लगेगा। बाकी ये ट्रेन भी सप्ताह में एक दिन या फिर 2 दिन संचालित की जाने वाली है रेलवे की तरफ से, जो कि छपरा से ओरिजिनेट करने वाली पहली अमृत भारत गाड़ी भी होगी। और जो लोग लंबे टाइम से वेट कर रहे थे कि छपरा से भी अमृत भारत गाड़ी को लाया जाए, तो फाइनली इस गाड़ी की यहाँ पर रेलवे शुरुआत करने जा रही है। वहीं बात करूँ इसको लेकर मिली जानकारी की, तो ये गाड़ी एक्चुअली गोरखपुर के रास्ते आनंद विहार जाएगी और ये NER की अपनी पहली अमृत भारत गाड़ी भी होगी। बाकी रेलवे बोर्ड के निर्देश पर अमृत भारत की जो रेक है वो ऑलरेडी बीते सप्ताह में बुधवार के दिन गोरखपुर होते हुए छपरा जंक्शन पहुंच गई है। और ट्रेन के चलाने को लेकर सारी जो औपचारिकताएं हैं उसको भी यहाँ पर पूरा कर लिया गया है, क्योंकि इसी सितंबर के महीने में एंड में भी 15 सितंबर को ही इस गाड़ी को PM मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। पूर्णिया में प्रस्तावित जनसभा के दौरान इस गाड़ी को PM मोदी फ्लैग ऑफ करने वाले हैं, जो कि छपरा से आनंद विहार में से दिल्ली की जो यात्रा है उसको सप्ताह में एक दिन या फिर 2 दिन आसान बनाने वाली है। वहीं इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें सितंबर के महीने में लॉन्च होने जा रही हमारी 5वीं नई ट्रेन की। तो एक्चुअली सितंबर में लॉन्च होने जा रही हमारी जो 5वीं नई अमृत भारत गाड़ी है इसका संचालन रेलवे करने वाली है मुजफ्फरपुर से हावड़ा के लिए। जी हाँ, मुजफ्फरपुर से हावड़ा वाली अमृत भारत भी इसी सितंबर के महीने में शुरू हो सकती है। इसको लेकर भी अभी काफी तेज रेलवे काम कर रही है। इसमें बात करूंगा मुजफ्फरपुर हावड़ा अमृत भारत की, तो ये ट्रेन टोटली 560 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने वाली है। बाकी अभी चल रही जो ट्रेनें हैं लाइक पूर्वांचल, इसके अलावा मिथिला, तिरहुत, ऐसी जो कई इंपॉर्टेंट गाड़ियां हैं वो इस दूरी को तय करने के लिए 12 से लेकर 14 घंटे टाइम लेती है। लेकिन बात करेंगे अमृत भारत की, तो हमारी अमृत भारत गाड़ी को मुजफ्फरपुर से हावड़ा पहुंचने के लिए अप्रोक्सीमेटली 11 घंटे का टाइम लगने वाला है। यानी कि जो चल रही ट्रेनें हैं इनके मुकाबले 1 से लेकर 2 घंटे समय की जो बचत है वो ये ट्रेन करने वाली है मुजफ्फरपुर से हावड़ा के लिए, जो कि यहाँ पर बहुत प्रतीक्षित मांग भी रही है। क्योंकि यहाँ पर काफी लंबे टाइम से यात्री चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर से हावड़ा वाले रूट पर वंदे भारत को चलाया जाए और साथ में जो अमृत भारत गाड़ियां हैं इनको भी यहाँ पर इस रूट पर चलाया जाए, जिस मांग को यहाँ पर गंभीरता से लेते हुए मुजफ्फरपुर से हैदराबाद की तरह मुजफ्फरपुर से हावड़ा के लिए भी एक जो नई अमृत भारत गाड़ी है जो कि यहाँ पर सप्ताह में 2 दिन या फिर 3 दिन चलेगी, इसकी यहाँ पर संचालन की तैयारी कर रही है, जिसकी शुरुआत इसी सितंबर के महीने में हो सकती है। हालांकि अभी मुजफ्फरपुर में सिर्फ एक रेक पहुंचा है, जिसको रेलवे मुजफ्फरपुर से हैदराबाद वाले रूट पर चलाने वाली है मिली जानकारी के अकॉर्डिंग। यानी कि मुजफ्फरपुर से हावड़ा वाला जो रूट है इसके लिए रेक पहुँचना अभी बाकी है। लेकिन मुजफ्फरपुर से हावड़ा वाले रूट पर भी ट्रेनों की कमी एंड वेटिंग लिस्ट को देखते हुए जल्द से जल्द एक जो अमृत भारत गाड़ी है इसकी शुरुआत करनी चाहिए रेलवे की तरफ से।
यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर ये जो 5 नई ट्रेनें हैं अमृत भारत, इनकी शुरुआत हमें सितंबर के महीने में देखने को मिलेगी। ज्यादा से जो ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत 15 एंड 17 सितंबर को हो सकती है। बाकी यहाँ पर 15 सितंबर को लॉन्च होने के बाद बाकी जो ट्रेनें बचेंगी उनकी शुरुआत भी इसी सितंबर के महीने में आखिरी तक आपको देखने को मिलेगी, जिनको लेकर अभी तक रेलवे ने ट्रेन नंबर, डिटेल टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, ये सारी चीजें अभी जारी नहीं किया है। ये सारी चीजें जारी होना बाकी है, लेकिन अभी तक जो भी जानकारी मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। सितंबर के महीने में लॉन्च होने वाली 5 जो नई अमृत भारत गाड़ियां हैं इनके रिगार्डिंग, जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। बाकी इसको लेकर आगे जो भी मेरे पास नए अपडेट मिलेंगे तो मैं आपको फिर से अपडेट कर दूंगा, लेकिन फिलहाल अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।